अमेरिका की ईरान के खिलाफ रवां हफ्ते तीसरी बड़ी फिजाई कार्रवाई। सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया कि अमरीकी दावा 3 रोज में 300 से ज्यादा अहदाफ पर हमले, मिसाइल, ड्रोन, बहरी तनसीबात और मवासलाती मराकज तबाह। ईरान के जनूबी इलाकों में धमाकों की आवाज़ें। ईरान का खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़ा जवाबी हमला। कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। कतर की एक मिसाइल फ़ज़ाई हुदूद में तबाह करने की तस्दीक, बड़े नुकसान की तरदीद। ईरान की मज़ीद अमरीकी कार्रवाई की सूरत में सख्त तर रद्द-ए-अमल की भी वार्निंग। ईरान और ओमान के दरमियान बहरी सलामती और जहाज रानी पर अहम मुशावरत। ओमान की आबना हरमस में बहरी आमदोरफ्त के लिए 2 आला करारदारियों की तजवीज़। बैनुल-अक़वामी जहाज़ों के लिए जनूबी रास्ता खोलने की तजवीज़। शुमाली राहदारी के लिए इस्तेमाल को ईरान की पेशगी इजाज़त से मशरू करने की सलाह। मुजव्वज़ा मनसूबे में टोल या इजाफी फ़ीस न लेने की तजवीज़ भी शामिल। आबनाए हरमुज़ से मुतालिक ओमान की 2 बहरी राहदारियों की तजवीज़ पर ईरान का फौरी फैसला मौखर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मनसूबे पर तेहरान में मज़ीद मुशावरत का इंदिया दे दिया। ईरानी क़यादत अंदरूनी गौर व खौज़ के बाद मुजव्वज़ा बहरी राहदारी मनसूबे पर हतमी फैसला करेगी। सलामती कौंसिल में वोटिंग से गैर हाजिर रहने पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी मंदूब ने इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। बहस का जवाब मुस्तरद। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को पुरअमन करार दिया। मगरबी ममालिक पर सियासी मकासद के लिए सलामती कौंसिल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। आबना हरमस से मुतालिक बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ भी खबरदार किया। ईरान अपने गलत फैसलों की कीमत चुका रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का सख्त पैगाम। कहा, आबनाए हुर्मुज़ बंद रखने के ईरानी ऐलान के बाद खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई का अपने वालिद शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। वालिद की तदफीन के बाद पहला तहरीरी पैगाम जारी। कहा कि सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला कौम का मुतालबा है और ये ज़रूर लिया जाएगा। तमाम मुजरिमों की फहरिस्त मौजूद है, उनको तभी मौत मरने नहीं देंगे। तमाम शोहदा का बदला लेने का अहद करते हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 खारजी हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक खारजियों की मजमूई तादाद 67 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 105 दहशतगर्द मारे जा चुके। इस्लामाबाद में OIC की नवी वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन कल से शुरू होगी। 57 रुकन ममालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। आज तकनीकी इजलास हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर गौर होगा। पाकिस्तान सदारत की जिम्मेदारी एहसन अंदाज में निभाएगा।
गरीब आवाम के ऊपर रहम करे। इन्होंने जुल्म कर दिया पे, इतनी महंगाई के दौरान खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। कम करते हैं तो 1 रुपया मजाक करते हैं, 1 रुपया फकीर भी नहीं लेता है, बढ़ाते हैं तो 16 रुपया, तो 2 रुपए 3 रुपए कम कर देते हैं, और जब बढ़ाने की बात आती है तो 13 रुपए 50 रुपए 100 रुपए बढ़ा देते हैं। दुनिया में हर जगह पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाय। कहा, पहले ही महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर रखी है, अब हर चीज महंगी हो जाएगी। हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ दे। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत आलमी कीमत के मुताबिक तय होती है। आलमी कीमतों में कमी या इजाफे का असर आवाम तक पहुँचाने में कोई गैर ज़रूरी ताख़ीर या जल्दबाजी नहीं होती। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का इंकशाफ कहा कि आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल की कीमत सऊदी अरामको के खाम तेल के नर्ख देखकर तय नहीं की जाती। हफ्ते के दौरान आलमी पेट्रोल के नर्ख तब्दील ना हो तो पाकिस्तान में पम्प की कीमत भी बरकरार रहती है। तूफान बावी से मुख्तलिफ ममालिक में तबाही। फिलिपाइन में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से 17 अफराद हलाक। जनूब मशरक़ी चीन के साहिली इलाकों से आज तूफान टकराने का इम्कान। स्कूल बंद और हंगामी इक़दाम तेज़ कर दिए गए। ताइवान और जापान में भी हज़ारों अफराद का इनखला, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड ने आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। दोनों क्वार्टर फाइनल का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। इंग्लैंड ने नॉर्वे को सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से मात देकर चौथी बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फातेह टीम की जानिब से दोनों गोल बर्मिंघम ने स्कोर किया। अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से जेर किया। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 1-1 से बराबर था। अर्जेंटीना ने इजाफी वक्त में मज़ीद 2 गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। मैकलिस्टर, अल्वारेस और मार्टिन्स ने एक मरतबा गोल को जान में पहुंचाया। पहली सेमीफाइनल बुध को फ्रांस और अर्जेंटीना, जबकि दूसरा जुमेरात को अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए खेलने वाले जनूबी अफ्रीकी फुटबॉलर चल बसे। 25 साला जैडन एडम्स केप टाउन में अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। मौत की वजह मालूम न हो सकी। जनूबी अफ्रीकी फुटबॉल फेडरेशन ने जैडन की अचानक मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मेगा इवेंट में उन्होंने तीनों ग्रुप मैचेस में जनूबी अफ्रीका नुमाइंदगी की। इंग्लैंड नॉर्वे मैच के दौरान खराज अकीदत भी पेश किया गया। A lovely shot. This will come and they smash that. Curry. Edge. Sampson who faces Sam Curran now. Has chip one gone. Dawson. Catch him. And straight away after the break. That's a good hit. Short ball in the day. भारतीय क्रिकेट टीम ने हसीमत की नई दास्तान लिख दी। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी T20 सीरीज में बोरकस निकाल दिया। आखिरी T20 में 56 रन से धूल चटाई। जॉस बटलर ने 64 गेंदों पर 131 रन जड़ दिए। 258 रन के ताकुब में भारतीय टीम 201 रन बना सकी। इंग्लिश टीम ने सीरीज 4-0 से जीतकर भारत से T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन भी छीन ली।
final. Tracy John, have you ever seen anything? विंबलडन टेनिस का वुमेन सिंगल्स टाइटल जमहूरिया चेक की नोस्कोवा के नाम। फाइनल में हमवतन कैरोलिना को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त दी। बरतानवी शहजादी ने ट्रॉफी पेश की। नोस्कोवा पहली बार टाइटल जीतने पर अपनी मरहूम वालिदा को याद करके रो पड़ी। वो 2 साल कबल कैंसर के बायस चल बसी थीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।